प्रभु श्री राम के श्री चरणों में बैठ करके मैंने विश्व शांति के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, समाज में शांति सद्भावना और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है, ध्यान लगाया है। जो कुछ भी घटनाक्रम रामलीला मैदान में घटा, लाखों की भीड़ के बीच में जिस निर्भीकता से मैंने विचार रखे, ये प्रभु श्री राम की ही शक्ति थी, ये प्रभु श्री आदिनाथ की ही शक्ति थी। इसलिए मैं भगवान आदिनाथ के मंदिर में, प्रभु श्री राम के मंदिर में, हनुमानगढ़ी में, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। और जब मैं ध्यान लगा रहा था, उस दिन भी अदृश्य शक्ति सहयोग कर रही थी और आज की शक्ति से तो मैं सरोवार हो गया हूँ और यह संकल्प लेके जाता हूँ कि पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जितने धर्म यहाँ उत्पन्न हुए हैं, जिनको मातृभूमि से प्यार है, जिनको भारत माता की जय बोलने में गुरेज नहीं है, जिनको वंदे मातरम कहने में परेशानी नहीं है, उन सबको जोड़ूंगा, क्योंकि अलग है नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, हम सबको मिल कर के भारत कैसे विश्व गुरु बने, भारत कैसे जगत गुरु बने, अखंड भारत का कैसे निर्माण हो, और उसके लिए मैं अब अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ और उसके लिए मैं कार्य में लग रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में, प्रभु श्री आदिनाथ भगवान के दरबार में हनुमानगढ़ी में उपस्थित हुआ हूँ। और हिंदू और जैन अलग है ही नहीं। हमारे यहाँ प्रातःकाल नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हैं, उसी तरह 16 सतियों का जाप करते हैं। अंजना सती, पवन पुत्र उनके अंजना सती पुत्र हैं हनुमान जी, सीता जी 16 महासतियों में हैं। तो ये कहना कि अलग, हम सब एक हैं और हम सब का कर्तव्य है कि जिस भारत माता की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, अपने जीवन काल में उसको वैभवशाली बनाएं, उसको गौरवशाली बनाएं, उसका गौरव बढ़ाएं। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आज जाति को लेकर बात क्यों हो रही है आजकल? देखिए, सभी लोगों का अपना हित होता है, अपना स्वार्थ होता है, लेकिन मेरा ये मानना है जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। उससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। हम सबको जातियों को और संप्रदाय में बांटने की बजाय हम सब भारतवासी हैं। जैसे जापान में रहने वाला जापानी है, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हम जो हैं हिंदुस्तानी हैं, और हमें हिंदुस्तानी बन करके हमें हमारी भारत की महान संस्कृति, अनेकता में एकता की बहुलतावादी संस्कृति इसकी खूबी है। और यहाँ सब मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन मिलजुल कर रहते हुए हमें मातृभूमि के ऋण को नहीं भुलाना है, उसके गौरव को बढ़ाना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। राजनेता ये बात नहीं समझते जी, राजनेता ये बात नहीं समझते जो आप समझा रहे हैं। राजनेता कि जो जाति नहीं समझना, देखिए सभी समझते हैं, पर जब अपने व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय हित से बड़े हो जाते हैं तब वो आदमी उन चीज़ों को भुला देता है। हम सबके नज़र में ये होना चाहिए, पहले हमारा देश है, उसके बाद में जाति धर्म संप्रदाय पार्टी ये सब नंबर 2 हैं। पहले हमारा देश है। देश कैसे मजबूत बने, देश कैसे अखंड बने, और उसी के लिए मैं अब यहाँ से जो ऊर्जा लेके लौट रहा हूँ, पूरे देश में घूम घूम करके सबको एकजुट करूंगा और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी तैयार। जिस तरह से रामचरित मानस को लेकर बवाल किया जा रहा है, देखिए, ना समझ लोग जिनके अंदर ना समझी हो वो इस तरह की बातें करते हैं। भला हमारे यहाँ पर ये हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं, चाहे रामचरित मानस हो, चाहे गीता जी हो, भगवत गीता जी हो, चाहे हमारे वेद हो, आगम हो, त्रिपिटक हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और अपने जीवन में आदमी अपनी भूलों को तो भुला देता है और दूसरी छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बनाता है, जबकि मैं कहूँ उसके अंदर कितनी श्रेष्ठ बातें हैं। उन श्रेष्ठ बातों को आगे रख करके हम सबको, और भारत की हमारी आस्थाशील, यहाँ पर हमारे यहाँ श्रद्धा और आस्था वो एक मजबूत धागा है। और मैं ये समझता हूँ कि प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग श्रद्धा के स्थान पर जाते हैं, और हम जैसे धर्मगुरु अपने पास आने वाले अनुयायियों का सही मार्गदर्शन करें। सरकारें जो करोड़ों रुपए खर्च करके काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से होना चाहिए, हो सकता है। हम सबको मिलकर के
पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम सबको मिलकर के नशे के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। हम सबको मिलकर के जो है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम चलानी